गुड मॉर्निंग। बिहार झारखंड की शुरुआत एक अच्छी खबर से। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में अब जो 41 जिंदगियां हैं उनको बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। वहां से अब इस वक्त का एक बड़ा अपडेट ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में बस कुछ ही वक्त और लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम्स हैं वो जुटी हुई है। कल रात भी ड्रिलिंग के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके चलते ऑपरेशन में कल रात में ड्रिलिंग नहीं हो पाई थी। अब खबर ये आ रही है कि उसके मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान अमेरिकन ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी और इसे पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। अब उम्मीदें ये हैं कि थोड़ी देर बाद ड्रिलिंग दोबारा शुरू हो सकती है और टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। ड्रोन्स एक्सपर्ट की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और इस टीम में माइनिंग इंजीनियर, ड्रोन पायलट, यहां तक कि इनके साथ जियो टेक्निकल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। टनल में फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने में अब केवल कुछ मीटर की दूरी बची हुई है, लिहाजा अब उम्मीदें ये हैं कि आज ऑपरेशन पूरा हो सकता है। जानकारी आपको दे दें कि टनल में बिहार के 5 और झारखंड के 15 मजदूर फंसे हुए हैं। तो बड़ी और अच्छी खबर यह है कि आज ही पूरे आसार है कि मजदूर जो 41 फंसे हुए टनल के अंदर सिलक्यारा टनल में वो आज ही बाहर आ जाएंगे। जिस खुशखबरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, जिन मजदूरों की झलक पाने की प्रतीक्षा पूरे देश को है, 41 मजदूरों के टनल से बाहर निकलने में जैसे जैसे देरी हो रही है, वैसे वैसे सांसें ऊपर नीचे हो रही है। अब हर कोई बस यही जानना चाहता है कि रेस्क्यू टीम मजदूरों से आखिर कितनी दूर है। दर्जनों देसी विदेशी एक्सपर्ट सिलक्यारा सुरंग में मजदूरों को बचाने में जुटे हैं। जी, आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। फिर भी सुरंग के अंदर का मलबा हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक इस ऑपरेशन को देखने वाले हर किसी शख्स के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर अभियान का आखिरी चरण कब पूरा होगा। लिहाजा अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि किसी भी पल वो खुशखबरी आ सकती है जिसका इंतजार 13 दिनों से किया जा रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम आखिरी पड़ाव पर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोका क्यों जा रहा है। क्या ऑपरेशन के फाइनल राउंड को पूरा करने में कोई बड़ी बाधा बार बार आ रही है? तो इसका जवाब है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में सबसे बड़ी बाधा मलबे में आ रही सरियां है। इन्हीं लोहे की सरियों की वजह से मशीन में खराबी आ रही है और ऑगर मशीन के पुर्जे ठीक करने पड़ रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने रात में ही सरिया काटकर अलग कर दी थी और एक बार फिर से ऑपरेशन को आगे बढ़ा दिया था। Whether there's a little rock or a big rock, and if the rock's too big, the auger won't work. If there's a piece of steel, because you know these tunnels are made with a huge amount of steel to keep them up, if there's a piece of steel, we can't auger through steel. जैसा कि पहले से ही तय है, अमेरिकन ऑगर मशीन जैसे ही ड्रिलिंग का काम पूरा करेगी, मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। मजदूर बाकायदा पाइप से रेंगते हुए बाहर आएंगे। ऐसे में उनके लिए बाहर स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से की गई है। सुरंग तक रेस्क्यू पाइप पहुंचने के बाद पहले डॉक्टर्स मजदूरों के पास जाएंगे। डॉक्टर्स की टीम टनल के बाहर तैनात है। हालांकि चिंता की एक बात यह भी है कि सभी 41 मजदूर बीते 13 दिनों से टनल में फंसे हैं और वो फलों के साथ साथ बीते 2 दिनों से खिचड़ी खाकर जिंदा हैं। हालांकि उन्हें पौष्टिक खाना भी दिया जा रहा है। ऐसे में आशंका ये है कि वो काफी कमजोर हो गए होंगे और सुरंग के भीतर काफी कम तापमान भी है। लिहाजा डॉक्टर्स का पूरा पैनल मौके पर तैनात है और मजदूरों की हर स्थिति की समीक्षा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। जैसे वो बाहर आते हैं तो एक अंधेरे में रहे हैं, तो जैसे बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा लाइट होने से फोटोफोबिया होगा, उनको इरिटेशन होगा और चल नहीं पाएंगे वो, तो हमें इमीडिएटली उनको उसी तरह से रेस्क्यू करना है। बहरहाल 13 दिनों की मेहनत, लगातार मलबे की खुदाई, सुरंग में कैद मजदूरों को बचाने के लिए तमाम एजेंसियों की टीमें और अब
डॉक्टर्स का पैनल मौके पर। इंतजार तो बस उस लम्हे का है जब 41 मजदूर बारी बारी बाहर आएंगे और खुली हवा में सांस लेंगे। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के